नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं फिर वशीकरण पर आ गया हूं और गलती कर रहा हूं, बार बार वशीकरण के मेरे वीडियो चलते ही नहीं, फिर मैं क्यों दे रहा हूं। लेकिन ये इसलिए दे रहा हूं कि मेरे एस्ट्रो कमल के जो साधक हैं ना, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वीडियो नहीं चलेगा, उसकी चिंता मुझे नहीं है कि चले नहीं चले, 10 व्यू आए 20 व्यू आए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। एस्ट्रो कमल के चैनल को जो लोग देखने वाले हैं, उनके जीवन में यदि कोई ऐसा मोड़ आ जाए कि किसी को वश में करना ज़रूरी हो जाए। जैसे क्या है, किसी की शादी हो गई, विवाह हो गया, 7 फेरे उसके पड़ गए और अब फेरे उल्टे हो रहे हैं। बीवी धमकियां पर धमकियां दे रही है और घर छोड़ करके निकल गई है। अब उसको वश में करना ज़रूरी है, क्योंकि उसको वश में नहीं करोगे ना तो वो आपको वश में कर लेगी, और आपको वश में कर लेगी तो फिर आज तक जो कमाया है वो तो गया ही, बाप दादाओं ने जो कमाया वो भी चला जाएगा। कई काम ऐसे होते हैं, कई बार आदमी ऐसा फंस जाता है कि सामने वाला वश में होना ज़रूरी है। तो ये फीमेल पर्सन के लिए, कि फीमेल पर्सन कोई भी हो, उसको वश में करना हो तो किस तरह से आप वश में कर सकते हो। ये एक प्रचंड शक्ति है जिसका नाम हनुमान वशीकरण साधना है। हनुमान वशीकरण साधना एक ऐसी साधना है जिससे आज तक कोई नहीं बच सका। इससे तुरंत, इसमें ऐसी शक्तियाँ काम करती है कि तुरंत सामने वाले को वशीभूत होना ही पड़ता है। तो इसमें क्या है, करना क्या पड़ता है आपको कि देखो, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि ये मजाक में तो लेना ही मत। आप ले लिया तो फिर आपका आप जानो, फिर चैनल कोई जिम्मेदार नहीं है, हम कोई जिम्मेदार नहीं है अगर मजाक में ले लिया आपने। और दूसरी बात यह है कि अपनी अय्यासी अगर किसी आदमी के अंदर, और अय्यासी भोगने की लड़की को मेरे को वश में करना है, ये मिल जाए तो बढ़िया, जन्नत मिल जाए, ऐसा अगर आपने कर लिया तो फिर जन्नत की जगह दोजक मिल जाएगी, फिर घोर नरक में जाना पड़ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सीधी बात, 2 शब्दों में, यदि वास्तव में आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ गया कि अब किसी को वश में करना आपकी जान पर आ बनी है, तब आप वश में करना। वश में करने का जो काम है ना, ये काम ही इतना ख़राब है कि करना नहीं चाहिए। प्रकृति कहती है हर मनुष्य स्वतंत्र, आप किसी को भी वश में मत करो। लेकिन फिर भी यदि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। अब कोर्ट में जाओ, थाने में जाओ, बहुत लंबा समय लगेगा, बर्बादी ऊपर से, बदनामी ऊपर से। तो उससे अच्छा है कि आप अनुनय विनय करके हनुमान जी से एक बार उसको वश में कर लो, वो मान जाएगी, आपका सारा केस वेस निपट जाएगा, काम खत्म। या आप किसी लड़की से अनन्य प्रेम करते हैं और लड़की को आप में इंटरेस्ट नहीं है रत्ती भर भी, और आप में पूरी योग्यता है कि आप उसका पालन पोषण कर सकते हो, अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हो, उसको तकलीफ़ नहीं होने दोगे, उसको जैसे मतलब ऐसा आराम से मौज से रखोगे, तो आप इस वशीकरण का उपयोग कर सकते हो। कि जब सच्चा प्रेम दिल में हो तो आप इस वशीकरण को उपयोग में कर सकते हो। क्योंकि रामायण में भी ऐसा लिखा है कि जहीं पर सत्य स्नेहु, तहीं के मिलन में कछु संदेह हो। उसके मिलने में कोई संदेह नहीं है, पूरी प्रकृति उनकी मिलने में मदद करने लगती है। तो उस प्रकृति में ही हनुमान जी आते हैं, वो भी ऐसे जोड़ों के मिलने में मदद करना शुरू कर देते हैं, अपना उसमें बढ़िया समझते हैं वो भी कि हाँ चलो ये अच्छी बात है, 2 प्रेमियों को मिला देने में कोई बुराई नहीं है। या ऐसा है कि 2 प्रेमी हो आप, मान लो, जैसे अभी तो मैंने जो बात बताई वो सिंगल है कि आप किसी लड़की से प्रेम करते हो, लड़की आपसे नहीं करती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक लड़का लड़की दोनों खूब प्रेम करते हैं एक दूसरे से, लेकिन क्या होता है कि उनके घर वाले उनको पसंद नहीं करते, क्या ये प्रेम क्या है, हमको पसंद नहीं है। तो फिर तो भी आप ऐसा कर सकते हो कि ये प्रक्रिया आप करोगे ना तो इससे पूरे घर वाले बस में हो जाएंगे और आप शादी विवाह आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरह से करना पड़ेगा, इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको या तो नवरात्रि के दिन जो मंगलवार आता है, नवरात्रि में जो नवरात्रि चल रही है उसमें जो मंगलवार आता है, या शनिवार आता है, दोनों में से कोई एक वार आता है, उस दिन ही सिद्धि होती है। या फिर कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो, ग्रहण काल पर्व काल पड़ रहा हो, उस दिन ये सिद्धि होती है। आपको अगर ग्रहण हो तो एक दिन पहले क्या करना पड़ता है, हनुमान जी के चोला चढ़ा देना पड़ता है। चोला समझ गए, हनुमान जी के जो सिंदूर और जो माली पन्ने से जो कपड़े पहनाते हैं उनको चोला बोलते हैं, हनुमान जी का चोला। तो हनुमान जी को चोला चढ़वाना पड़ता है। एक दिन पहले चोला चढ़ाओ, दूसरे दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाओ। मंदिर जाके आपको क्या करना है, एक माला मात्र, जो आज मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का एक माला जाप आपको करना है। एक माला जाप करने के बाद में आपको क्या करना है, एक माला जाप कैसे करना है, एक माला में तो 108 मन के होते हैं, तो 108 मन के आपको जाप करने हैं। लेकिन 108 मन के जाप करते करते एक छोटा सा तस्वीर अपने पास रखिए, छोटा सा कोई प्लेट वगैरह या धूपेड़ा जो होता है जिसमें धूप वगैरह करते हैं वो रखिए, या
कोई सिगड़ी हो तो सिगड़ी रखिए, कोयले जलते हुए रखिए, जप करते जाइए। और हर मंत्र पर आपको जो गूगल होती है ना, गूगल की धुनी देनी पड़ती है। गूगल की धुनी दोगे ना तो धुआं होगा और उससे आपकी सिद्धि है ना फटाफट सिद्ध हो जाएगी आपको। इसके साथ क्या करना पड़ता है आपको, राई और सरसों, राई और पीली सरसों, ये दोनों अपने पास में कोई कटोरी वटोरी में अपने सामने रख लेना। हर बार मंत्र पढ़ो और इन पर फूंकते जाओ, मंत्र पढ़ो इन पर फूंकते जाओ। सिर्फ 108 बार की मेहनत है, 108 बार मंत्र आपको पढ़ना, एक माला करनी है। माला चाहे कोई भी हो, नहीं भी हो तो भी चलेगा। 108 बार ये कर लेने के बाद में आपकी जो राई है, आपका जो सरसों है, ये सिद्ध हो गया। अब क्या है, जिस किसी को भी आपको वश में करना हो तो 11 बार इस मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। इस मंत्र में क्या होता है कि जो साध्य होता है ना, उसका नाम लेना पड़ता है कि इसको मेरे को वश में करना है, ये मेरे साथ आ जाए, कुछ भी हो जाए ऐसा, तो उसको वश में करना है। तो इस तरह से आप उसको वश में कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, 13 तो लेने पड़ेंगे राई के दाने और 12 लेने पड़ेंगे आपको सरसों के दाने। सरसों के दाने अलग पुड़िया में बांध के रखना, राई के दाने अलग पुड़िया में बांध के रखना। जिस लड़की का नाम लेके, जिस स्त्री का नाम लेके, जिस देवी का नाम लेकर के आपने ये जो वशीकरण क्रिया की है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, आप उसके घर जाएंगे। घर जाकर के चुपके से जो राई के दाने हैं ना, वो राई के दाने जो 13 राई के दाने हैं, वो 13 राई के दाने जो उसकी दहलीज होती है ना, देहरी बोलते हैं उसको, देहरी, दहलीज। आप घर के अंदर जाते हैं तो पहले सबसे पहले लकड़ी का ऐसा कुछ बना हुआ होता है, उसको दहलीज बोलते हैं। तो उस दहलीज पर चुपके से वो 13 राई के दाने डाल देना। और आप घर में जाओ, पानी पियो, चाय पियो, पटाओ, बातें करो, ऐसा करो वैसा करो, करते करते जो आपके पास सरसों के दाने हैं ना, 12 सरसों के दाने, वो 12 सरसों के दाने उनके घर में छींट दो। बस इतना कर लिया, तुरंत वो स्त्री, वो महिला, वो लड़की तुरंत आपके वश में हो जाएगी और आप जैसा कहोगे फिर वो वैसा ही करेगी। तो अब मैं आपको वो मंत्र बता देता हूँ कि वो मंत्र क्या है। तो वो मंत्र ये है दोस्तों, मैं आपको मंत्र पढ़ के बता देता हूँ। मंत्र है राई बर राई पचरसी, राई बर राई पचरसी है, राई बर राई पचरसी, 12 सरसों 13 राई, 12 सरसों 13 रहे ना, राई बर राई पचरसी, 12 सरसों 13 राई, 90 दिन मंगलवार, 90 दिन मंगलवार को ऐसी भाऊ पराई स्त्री को भूल जाए घर बार, पराई स्त्री को भूल जाए घर बार। ये जो पराई स्त्री को भूल जाए घर बार आप पढ़ोगे ना, तो उस समय क्या होता है, पराई स्त्री, अब बीच में जो उसका नाम है ना, पराई स्त्री फलानी, वो भूल जाए घर बार, ऐसा बोलना पड़ेगा, उसका नाम बोलना पड़ेगा यहाँ पे ना, साध्या का नाम बोलना पड़ेगा। तो भूल जाए घर बार, घर छोड़, घर की डेरी छोड़, छोड़ माँ बाप और छोड़ घर का साथ, है ना, छोड़ माँ बाप और छोड़ घर का साथ, हो जा मेरे साथ, दुहाई तुझे हलाहल हनुमान की, दुहाई तुझे हलाहल हनुमान की, मेरा काम जल्दी कर, मेरा काम जल्दी कर, नी करे तो माँ अंजनी की सेज पर पाँव धरे, है ना, तेरी माता का चीर फाणी ले लंगोट करे, तेरी माता का चीर फाणी ने लंगोट करे, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ये मंत्र है, इस मंत्र का सिर्फ आपातकाल में ही आप जाप कर सकते हैं, आपातकाल में इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे मजाक मजाक में कर लिया तो आपकी आप जानो, उसका हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। इसका सिर्फ विशेष परिस्थितियों में आपको काम करना है, नहीं तो नहीं करना, पूरे जीवन में इसका काम नहीं करना है, सिर्फ विशेष परिस्थितियों तभी इसका काम करना है। दोस्तों मैं नहीं कहता आज की वीडियो आप शेयर करना, क्योंकि क्या है, सिर्फ एस्ट्रो कमल के जो दर्शक हैं उनके लिए ही है, तो ज़्यादा शेयर करने की आवश्यकता नहीं, बिना मतलब किसी को कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं। ये वीडियो शेयर करने लायक है भी नहीं, सिर्फ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।